हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसके अंदर हमने सब इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड स्टार्ट किया है। इसके अंदर हमने दो केमिकल कंपाउंड्स डिस्कस कर लिए थे, दैट आर NaCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नाउ इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपाउंड दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2 एंड इट्स नेम इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब बच्चा यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जो एग्जाम में गलती करके आते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर, वहाँ पे आप इस कैल्शियम को कई बार कॉपर लिख देते हैं, तो यहाँ पे कॉपर नहीं है ये। अभी तक हमने NaCl और NaOH दो कंपाउंड पढ़े हैं, दोनों सोडियम के हैं, ध्यान रखना। ये आपका फर्स्ट कंपाउंड आ रहा है जिसमें कैल्शियम काम में आ रहा है, राइट। सो इट्स फॉर्मूला इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इट्स नेम इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये इसका केमिकल नेम है, राइट। अब इसका फॉर्मेशन हम देख रहे हैं हियर। देखो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ड्राई स्लेक्ट लाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन इट रिएक्ट विथ क्लोरीन, अभी जो क्लोरीन आया है वो हमारा क्लोर एल्कली प्रोसेस से आया है। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या था? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaOH, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ब्राइन सोल्यूशन इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। सो calcium hydroxide की when we react with chlorine then it form bleaching powder along with the water। यहाँ पे स्लेक लाइम हम ड्राई ले रहे हैं। अब जरा आप याद कीजिए, हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कहाँ कहाँ पढ़ा हुआ है? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है आपने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के अंदर, ठीक है, वहाँ पे दो जगह पढ़ा है और इस चैप्टर में भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। चलो मैं आपको याद दिलाती हूँ। आप लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद, इसने रिएक्शन की थी, कैल्शियम ऑक्साइड को अपन ने वाटर में डिसॉल्व किया था, देन इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था वहाँ पे। और जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अपन वाइट वॉश के काम में लेते हैं, वॉल पे लगाते हैं, तो वाइट वॉशिंग में तो कुछ समय बाद उसमें शाइनिंग आ जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से रिएक्ट करता है एनवायरनमेंट की और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो वहाँ पे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा था इन द वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। सेकेंड आपने पढ़ा था फॉर द टेस्ट ऑफ CO2, दिस इज ऑल्सो लाइम वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही लाइम वाटर होता है। व्हेन यू पास CO2 इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो दो जगह हम पढ़ चुके हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, और ये थर्ड प्लेस है जहाँ पे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ रहे हैं, दैट इज इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सो आपके एग्जाम के अंदर सिर्फ आपकी रिएक्शन पूछी जाएगी, इसका फॉर्मूला पूछा जाता है और इसके यूजेस, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आता इसके अंदर से, ठीक है। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ क्लोरीन इट फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर। अब देखिए मैंने यहाँ पे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को इस फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव का आयन है, क्योंकि कैल्शियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कैल्शियम 2+ बनाता है। इसके एक न्यूट्रलाइज हुआ है Cl- से और एक आयन न्यूट्रलाइज हुआ है OCl- से, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। नाउ एक्टिव क्लोरीन रिमूव स्पॉट्स बाय ऑक्सीडेशन। ये मतलब सिंपल सा ध्यान रख लेना कि जहाँ पे भी आपके ब्लीचिंग का एक्शन हो रहा है तो वहाँ पे एक्टिव क्लोरीन काम में आ रहा है, वहाँ पे वो ऑक्सीडेशन होता है और वो स्पॉट्स को रिमूव करता है, ठीक है। नाउ यूजेस देखें इसके। ब्लीचिंग पाउडर के नाम से हमें पता है कि भाई ये ब्लीचिंग तो करेगा ही करेगा, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है? इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, ठीक है। हमें ये पता है कि जो पेपर हमें मिलता है वो वुड पल्प से मिलता है और वो येलो कलर का होता है, ठीक है, या ब्राउन कलर का होता है। तो उसको वाइट करने के लिए वी आर यूजिंग ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज इन कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसको ब्लीच करने के काम में आता है, पेपर फैक्ट्रीज में काम में आता है, और फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। सेकेंड वन, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो दूसरे को ऑक्सीडेशन करता है और जिसका खुद का रिडक्शन होता है, ये भी आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अदर स्पीसीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर है, इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज।
अब कैसे यूज़ होता है, कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, उसका क्या रोल है, ये सब अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ये आप हायर स्टैंडर्ड्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। ये तो बहुत कॉमन यूज़ है, बहुत कॉमन, कि जो आपका पानी है पीने का उसको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए काम में आता है, ठीक है। सो ये आपका थर्ड केमिकल कंपाउंड था, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। नाउ द फोर्थ केमिकल कंपाउंड इज बेकिंग सोडा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, ठीक है, और इसके ऊपर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड के अंदर, सो इसको ढंग से समझिएगा, राइट। सो बेकिंग सोडा, इट्स केमिकल फॉर्मूला इज NaHCO3, इट्स केमिकल नेम इज सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हम सॉल्ट्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट है यहाँ पे, यानी कि H है, सो इट इज एन एसिड सॉल्ट, लेकिन just because it is made up of strong base and weak acids, that's why it is alkaline in nature. So its pH is between 8 to 9, ठीक है। It is mild non-corrosive base, ध्यान रखिएगा। Now the raw material, one of the most important raw material is brine solution. brine solution हमने NaOH में भी यूज में लिया था और हम यहाँ पे यूज में ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 raw materials are there. फर्स्ट टू NaCl प्लस वाटर, ये तो ब्राइन सोल्यूशन हो ही गया। CO2 प्लस अमोनिया, आपके पूरे 10th के अंदर अमोनिया एज अ रॉ मटेरियल सिर्फ यही काम में आएगा और कहीं काम में नहीं आएगा। सो इट इज़ वेरी इजी टू मेमोराइज दैट इन बेकिंग सोडा फॉर्मेशन वी आर यूजिंग अमोनिया NH3, ठीक है। सो NaCl प्लस वाटर प्लस CO2 प्लस अमोनिया, दे रिएक्ट टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड एक बाय प्रोडक्ट है, इस बाय प्रोडक्ट को अपन दोबारा से यूज कर लेते हैं इसी रिएक्शन के अंदर, सो दैट द रिएक्शन इज गोइंग ऑन, राइट। सो दिस इज द प्रोडक्ट विच वी वांट टू गेट, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। नाउ बच्चा, सोडियम बाइकार्बोनेट इज एबल टू न्यूट्रलाइज एन एसिड, दैट्स व्हाई इट इज एल्कलाइन इन नेचर, ठीक है। नाउ एक तो इसकी रिएक्शन हो गई, यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने पढ़ी इसके फॉर्मेशन की। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो इसकी रिएक्शन है वो है जब हम इसको यूज़ करते हैं। ध्यान रखना, बेकिंग सोडा आप ऐसे ही याद रख सकते हैं कि आपके जो घर के अंदर हम जो भी इडली या फिर केक्स बिस्किट्स जो भी ये खाते हैं, इन सब के अंदर जो स्पंजी एक फीलिंग आती है और एक सॉफ्ट होते हैं वो, क्योंकि हम उनमें बेकिंग सोडा डालते हैं, ठीक है। सो बेकिंग सोडा जब भी हम डालेंगे तो बेकिंग सोडा हीट जैसे उसे अपन गर्म करेंगे तो ऑन हीटिंग इट डिकम्पोज इनटू सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2। तो यहाँ पे जो ये CO2 फॉर्म हो रहा है, दैट CO2 गैसेस फॉर्म के अंदर है, दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस। ये गैस रिलीज आउट होना चाहेगी और जब ये रिलीज आउट होना चाहेगी तो इट विल इवापोरेट, तो जहाँ से वो अपने लिए पाथ बनाएगी तो इट मेक्स द होल्स। इसकी वजह से क्या होगा, गैस के प्रेजेंस की वजह से वहाँ पे स्पंजीनेस आएगा और वहाँ पे होल्स क्रिएट होंगे, ठीक है, तो वो चीज़ सॉफ्ट बन जाएगी। सो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो आपका सोडियम कार्बोनेट बनता है, वाटर बनता है और CO2 गैस बनती है, एंड ये सारा का सारा प्रोसेस इसी CO2 गैस के लिए हो रहा है, ठीक है। नाउ अनादर टर्म इज बेकिंग पाउडर। देखो बेकिंग सोडा अलग है, बेकिंग पाउडर अलग है। बेकिंग सोडा इज अ कंपाउंड क्योंकि उसका एक फॉर्मूला है, दैट इज NaHCO3। बेकिंग पाउडर एक मिक्सचर है वो, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड रिमेंबर कीजिए कहाँ पढ़ा था हमने, इसी चैप्टर में पढ़ा था। टार्ट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन टेमेरिंड, इमली में मिलता है हमको, ठीक है। इट इज अ ईडिएबल एसिड। सो बेकिंग पाउडर को जब हम हीट करते हैं वाटर में मिक्स करने के बाद, तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट तो हो ही गया बेकिंग सोडा के लिए, ये जो H है वो टार्ट्रिक एसिड या किसी भी ईडिएबल एसिड के लिए है। जब इसको हमने हीट किया तो इट विल फॉर्म CO2 प्लस वाटर प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है। सो यहाँ पे ये काम में आता है, जो भी आप ना पकौड़ाज बनाते हैं, ये आपके NCERT में भी दिया हुआ है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आया हुआ है कि जो इनके टेस्ट को इंक्रीज करता है, जो स्पंजीनेस बढ़ाता है, जो उसकी फ्लफीनेस बढ़ाता है, तो उसके लिए हम कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं विच इज बेसिक इन नेचर, तो दैट इज बेकिंग सोडा, ठीक है। और बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्ट्रिक एसिड। अब जरा यूजेस देखें बेकिंग सोडा के। इट इज फर्स्ट तो यूज यही है इसका, इट इज यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर।
अब जो इसमें CO2 प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉजेज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी. सेकेंड वन इज as sodium bicarbonate is basic or alkaline in nature, it is used as an ingredient in antacids. Antacids का मतलब वो कंपाउंड्स जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं वो एंटासिड्स कहलाते हैं. ठीक है. सो न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ. ये हमने पीएच के यूजेस में भी पढ़ा था. वहाँ पे हमने बेकिंग सोडा नहीं पढ़ा था, लेकिन हमने ये पढ़ा था कि जो एंटासिड होते हैं, जैसे कि वहाँ पे हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया के बारे में पढ़ा था कि जो एंटासिड्स होते हैं दे न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड जो हमारे स्टमक में बनता है. ठीक है. द थर्ड वन इज इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी ये यूज में आता है. अब ये कैसे यूज में आता है जरा से समझते हैं. देखो जरा, ये कंटेनर है. ठीक है. इस कंटेनर के अंदर आपने ले रखा है, ये आपने ले रखा है यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा. ठीक है. फिर यहाँ पे आपका एक और कंटेनर है, वो ग्लास का बना हुआ है. यहाँ पे आपने ले रखा है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और इसको आपने बंद कर रखा है. क्लोज कंटेनर है ये. ये जो छोटी वाली टेस्ट ट्यूब है, इसको हमने अटैच किया हुआ है एक नोजल से इस तरीके से. ठीक है. अब जैसे मान लो कहीं पे भी अगर फायर लगी है, कहीं भी आग लगी, तो हमने जैसे इसको प्रेस किया, इसकी सील को तोड़ा, वैसे ही इसकी वजह से क्या होगा, ये वाला जो टेस्ट ट्यूब है ये ब्रेक हो जाएगी. टेस्ट ट्यूब के ब्रेक होते ही ये सल्फ्यूरिक एसिड धीरे 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 कहाँ पे जाएगा, इस सोडियम बाइकार्बोनेट के पास जाएगा और इन दोनों में रिएक्शन होगी. जैसे ही इनकी रिएक्शन होगी, देन सोडियम बाइकार्बोनेट व्हेन रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, देन इट विल फॉर्म Na2SO4 प्लस वाटर प्लस CO2. यहाँ पे आपका CO2 बना. ये CO2 यहाँ पे जो नोजल होगा उससे बाहर निकल के जाएगा उस जगह पे जहाँ पे क्या लगी हुई है, फायर लगी हुई है. ठीक है. और उसको एक्सटिंग्विश कर देगी. सो इन दिस वे वी आर यूजिंग सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. ठीक है. सो समझ में आ गया ये. ओके. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू. व्हाट इज द रोल ऑफ टार्टरिक एसिड इन बेकिंग पाउडर. बेकिंग पाउडर में हम टार्टरिक एसिड क्यों ऐड करते हैं. ठीक है. इसका थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर रहे थे तो आपका सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस वाटर बन रहा था. तो CO2 का यूज हमें समझ में आ गया. वाटर तो होता ही है उसके अंदर. सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है उसमें. ठीक है. और हमें फिर क्यों टार्टरिक एसिड मिलाना पड़ता है. सो यू हैव टू गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर मुझे लिख के सेंड कीजिए. राइट. तो इस वाली वीडियो में हमने दो कंपाउंड्स पढ़े. द फर्स्ट हमने कौन सा पढ़ा था, सेकेंड वाला तो हमने पढ़ा बेकिंग सोडा, एंड द फर्स्ट वन इज ब्लीचिंग पाउडर. तो अभी तक हम 4 इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स पढ़ चुके हैं. द फर्स्ट वन इज NaCl, NaOH, थर्ड वन इज ब्लीचिंग पाउडर एंड द फोर्थ वन इज बेकिंग सोडा. ठीक है. In the next video we will discuss about the rest 2 compounds that are washing soda and the next one is plaster of Paris.